नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा छठी की 13 कविता मैं सबसे छोटी हूँ का अध्ययन करेंगे। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह कविता मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप इस कविता को समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में समझ सकते हैं। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे और माँ द्वारा परियों की कहानी सुनने को मिले। प्रश्न 2, कविता में मैं ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े होने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती है, वैसा अब नहीं करती। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। प्रश्न 4 देखिए, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? उत्तर, माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसका आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों से खाना खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। कविता से आगे देखिए प्रश्नोत्तर। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती है। पहला, वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। दूसरा, वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। तीसरा, वह हमें प्यार से अपनी गोदी में सुलाती है। चौथा, वह हमें नहलाती धुलाती है, तैयार करती है। पांचवा, वह हमें खाना खिलाने के बाद मुँह हाथ धोती है, धूल आदि पोंछकर हमें सजाती संवारती है। वह हमें परियों की कहानी सुनाती है। अगला, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य करने में मेरी मदद करती है। प्रश्न 2, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे ना तो नहलाती धुलाती है, ना अपने हाथ से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। माँ अपनी बच्ची को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाती और पढ़ाती है। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना से। प्रश्न 1, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर, बच्चों को चांद को उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उससे हाथ में लेने की जिद करते हैं। इसीलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहावना लगता है, इसीलिए रात बहुत ही शीतल लगती है, जो आँखों और हृदय को ठंडक पहुँचाती है। अब भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, इनमें क्या फ़र्क है? स्नेह, स्नेह बेटा, स्नेह होता है जो छोटे के लिए प्रेम होता है। माँ अपने बच्चों से स्नेह करती है। प्रेम, राम लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। ग्रह और गृही, शांति, सन्नाटा, निधन, निर्धन, धूल, राखें, समान, सामान,
इस तरह बहुत सारे शब्द हैं हमारे सामने जिनसे हम वाक्य बना सकते हैं और जिनका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए जैसे शांति, शांति होता है हलचल ना होना। नेहा घर में आज इतनी शांति क्यों है? सन्नाटा, बिल्कुल चुप होना। रात के वक्त गाँव में सन्नाटा छा जाता है। धूल, मिट्टी कहा जाता है। चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। राख, राख होता है जो लकड़ी जलकर जो बचती है। राख कोयले से बनती है। ग्रह, ग्रह हमारे नक्षत्र। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं। गृही, घर। ओजस्व को ग्रह कार्य नहीं मिला। निधन, सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। निर्धन, हमारे देश में निर्धन व्यक्ति बहुत हैं। समान, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। सामान, घर के सामान को कहीं और रख दो या घर में सामान बिखरा पड़ा है। प्रश्न 2, कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हैं। जोड़ों के अर्थ समझने के लिए वाक्य भी बनाइए। देखिए आपको शब्द ढूंढने हैं और आपको वाक्य ही बनाने, तो ये शब्द आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। कुछ शब्द मैंने भी आपके लिए लिखे हैं, आप वो देख सकते हैं। आना जाना, छोटा बड़ा, जीवन मरण, अपना पराया, लाभ हानि, भला बुरा। वाक्य देखिए, आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर है। व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। हमें भला बुरा देखकर ही कार्य करना चाहिए। अब ये हमने किताब के प्रश्न किए। हम कुछ पाठ्य से अतिरिक्त प्रश्न भी कर रहे हैं। देखिए, बालिका क्या नहीं छोड़ना चाहती थी? बालिका माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती थी। कविता में बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? कविता में बच्ची सबसे छोटी बनी रहने की कामना इसलिए करती है ताकि उसे हमेशा अपनी माँ का साथ मिले और माँ का प्यार मिले। कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी होकर माँ का प्यार नहीं खोना चाहती। ऐसे बड़े बनने से क्या लाभ जिसमें माँ अपने हाथों से ना खिलाए ना नहलाकर तैयार हो, इसलिए वह बड़ी नहीं होना चाहती। प्रश्न 4, माँ बच्चों को किस प्रकार छलती है? माँ बच्चों को बड़ा कर देती है, उसका साथ छोड़ देती है और उनका काम करना बंद कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि माँ बच्चों को छलती है। अब आगे प्रश्न देखिए, बचपन सुहाना क्यों होता है? बचपन में माँ का प्यार और सानिध्य मिलता है। सारी चिंताएं माँ पर छोड़कर बच्चे मस्ती में रहा करते हैं। छोटी होकर ही माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमते हैं। माँ के हाथ से खाना, मुंह धुलवाना, धूल पोंछना छोटी होते हुए संभव होता है। माँ का आंचल पकड़कर बच्चे घूमा करते हैं। माँ की गोदी में सोते हैं। बच्चों को सुखद परियों की कथा सुनने का मौका मिलता है। माँ बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, इसलिए बचपन सुहाना होता है। प्रश्न 2, बड़े होने पर हमें कैसे माँ से अलग हो जाते हैं? बड़ा बनाकर माँ बच्चे को अपने से अलग कर देती है, क्योंकि बड़े होने पर माँ दिन रात हमारे साथ नहीं रह पाती। वह पहले हमें खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती है, फिर वह हमें विद्यालय भेजती है। विद्यालय में नए नए मित्र बनते हैं। बच्चों पर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, पढ़ाई की, परीक्षा की, गृह कार्य की, खेल कूद की इत्यादि। इस प्रकार हम धीरे धीरे माँ से अलग होते जाते हैं। प्रश्न 3 और आखिरी प्रश्न, माँ के आंचल की छाया दुनिया की सबसे सुरक्षित स्थान है। कैसे? माँ के आंचल की छाया संसार की सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ हम बिना किसी डर, चिंता और फिक्र के रहते हैं। यहाँ हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता। माँ हमें हर परेशानी एवं खतरों से दूर रखती है। वह हमें लोगों की बुरी संगत और नज़र से बचाती है। वह हमारी स्वास्थ्य और सफाई पर भी ध्यान रखती है। इसलिए माँ का आंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। माँ का आंचल हमेशा सुरक्षित होता है, जहाँ बच्चा हमेशा खुश रहता है। इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की और आपने इन प्रश्नोत्तर को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।